बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को चैनल यसरब के वाली में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार सदके दिल से दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। हिजर अस्वद जन्नत की याकूतों में से एक है जिसे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और तामीर बैतुल्लाह के वक्त एक गोशा में नस्ब फरमाया था। तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम में आदम अलैहिस्सलाम का तामीर करता बैतुल्लाह आसमानों पर उठाए जाते वक्त इस मुतबरक पत्थर को शकमे जबल अबी कबीस में अमानत रख दिया गया था। फिर तामीर इब्राहीमी के वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में पेश कर दिया। इस तरह उसे फिर उसी जगह की जीनत बना दिया गया जहाँ पहले रौनक अफरोज था। हजर अस्वद के फ़ज़ाइल और औसाफ में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से इरशादात, हदीस और तारीख़ की किताबों की जीनत बने हुए हैं, लेकिन जन्नत का ये अनमोल मोती आली मर्तबत मुक़द्दस व मुतबरक याकूत गर्दसे अयाम की सितमरानियों से महफूज न रह सका। मुतहिद्दत बार उसे फसाक फज्जार जालिमों के हाथों तख्ता मशक बनना पड़ा। बारहा हवादसात का शिकार हुआ और इसके नाज़नीन बदन पर कितनी ही मरतबा जख्म आए। 317 हिजरी में जब मक्का मुकरमा करामता के दस्ते तसरुफ में आया तो अबू ताहिर सुलेमान बिन उल हसन ने, जो करामता का सिरदार था, हरम मोहतरम में खून की होली खेली। 8 जुल्हज 317 हिजरी को इस कदर कत्ले आम किया कि हज्जाज की लाशों से चाहे जमजम भर गया। शहर और मुज़ाफ़ात के 30,000 बेकसूर अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया, जिसमें 1700 हाजी और 700 तवाफ़ करने वाले भी शहीद हो गए। उसने ये सारा खेल मिज़ाब रहमत यानी काबा शरीफ का परनाला जो सोने का था उखाड़ने, मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद चोरी करने की जिसारत के लिए खेला था। 2 आदमी इस मज़मूम हरकत के लिए काबा शरीफ पर चढ़े, मगर आन वहद में सर के बल ज़मीन पर गिर कर वासिल जहन्नम हो गए। मकाम इब्राहीम तो उसके दस्ते तसरुफ से मामून रहा, क्योंकि खुदाम हरम ने उसे पहाड़ की घाटी में कहीं छुपा दिया था। मगर 14 ज़िलहज 317 हिजरी बरोज़े इतवार असर के वक्त जाफ़र बिन हल्लाज ने अबू ताहिर के हुक्म से हजर अस्वद को कुदाल से उखाड़ लिया। इस पर कई ज़रबे लगाईं, जिससे कुछ रेज़े टूट गए और अपने साथ बहरीन ले गए और इसकी जगह खाली रह गई। तकरीबन 22 साल का तवील ज़माना गुजर जाने के बाद बहरीन के शहर हिजर से बरोज़ बुध 10 ज़ुल्हज 339 हिजरी को यह मुबारक पत्थर वापस हुआ। वापसी भी मुअज्ज़ा नुमा थी। करामतियों से बार बार वापसी का मुतालबा जब ज़ोर पकड़ गया तो उन्होंने ये उज़र पेश किया कि वो पत्थर तो दूसरे पत्थरों में मिल जुल गया है, इनमें से इसे अलग करना हमारे बस का रोग नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई इसकी इलामत है तो तलाश कर लो। चुनाचे उलमाए कराम से इस्तफसार किया गया तो उन्होंने इरशाद फरमाया, इन सब पत्थरों को आग में डाला जाए। जो पत्थर आग में पिघल या फट जाएं वो हजर अस्वद नहीं। हजर अस्वद को आग मुतासर नहीं कर सकती, क्योंकि ये जन्नत का पत्थर है। इस तरह इस मुकद्दस पत्थर की बरतरी और मकबूलियत का लोहा मनवा कर उसे वापस लौटाया गया और फिर से इसे काबा शरीफ की जीनत बना दिया गया। इलामा जलालुद्दीन सेवती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि यह जालिम अबू ताहिर चीचक के आर्जा में मुब्तला हुआ और इसका जिस्म फट गया और नहायती जिल्लत के साथ मरा। इलामा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अबू ताहिर करामती बदबख्त को अबरहा की तरह बैतुल्लाह की बजाय अपने शहर हिजर में हज का इज्तिमा कराने का जुनून दिमाग में पैदा हुआ तो उसने इस गर्ज से एक आली शान महल बनवाया और उसका नाम दारुल हिजरा रखा। चुनाचे 317 हिजरी में हज के अयाम में एक लश्कर जरार लेकर मक्का मुकरमा पर हमला आवर हुआ। तवाफ़ करने वालों, नमाज पढ़ने वालों और एहराम की हालत में हाजियों पर दस्त सितम दराज किया। हद ये कि हरम मोहतरम के अंदर भी बेदरेख कत्ल किया। शहर के अलावा गिरदोनवा में कत्ले आम का बाजार गर्म किया। 30,000 बेगुनाह इंसानों के खून से अपने हाथ रंगीन किए। इस कदर रूह फरसा वाक़या कभी रहनुमा नहीं हुआ था। वो जालिम कहते थे कि तुम मुसलमान कहते हो, यानी जो हरम में दाखिल हो गया वो मामून हो गया, तो बताओ अब अमन कहाँ है। इलामा इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अबू ताहिर ने काबतुल्लाह का दरवाज़ा उखाड़ फेंका, खिलाफ़े काबा के टुकड़े टुकड़े करके अपने फौजियों में बांट दिए, हजर अस्वद को उखाड़ के साथ ले गया।
اہل مکہ کے گھر بار اور مال و متاع کو لوٹ لیا، اس نے روانگی کے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج اس کے ہاں ہوا کرے گا۔ خلافت مستکفی کے امراء نے بے حد کوشش کی کہ کسی طرح حجر اسود واپس آ جائے۔ انہوں نے 50,000 دینار سرخ کی پیشکش بھی کی، مگر کرامتی ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ ابو طاہر اس خیال فاسد میں قائم تھا کہ یہ ناپاک جسارت سے اپنے امام عبید اللہ المہدی والی افریقہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، لیکن جب منصور اسماعیل نے کیروان سے حجر اسود کی واپسی کا مطالبہ شدت سے کیا تو ادھر عبید اللہ المہدی نے بھی ابو طاہر کو سختی سے ڈانٹا کہ حجر اسود واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے مجبوراً 339 ہجری میں واپس کرنا پڑا، جبکہ اس سے قبل خلافت مستکفی کی جانب سے 50,000 دینار کے عوض بھی واپسی کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا تھا۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کے استلام سے ہوتی ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں 2 یاقوت ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پوری زمین اور آسمان کو روشن کر دیتے۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ حجر اسود قیامت کے دن اپنے بوسہ لینے اور استلام کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس کو زبان اور ہونٹ عطا فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے استلام کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اس کی 1 زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام سے حجر اسود کا بوسہ دیتے وقت رقت و زاری بھی ثابت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی استلام کو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ حجر اسود کی استلام کا کمال استخسار کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ بھیڑ کا موقع نہ ہو اور سہولت سے بوسہ لینا ممکن ہو تو قریب جا کر بوسہ لیں، اور اگر بھیڑ زیادہ ہو تو دور سے ہی استلام کریں، اس سے بوسہ کے برابر ہی ثواب ملتا ہے۔ باقی حجر اسود کے رنگ سے متعلق احادیث میں جو وارد ہے اس کا بیان اوپر آ چکا ہے کہ بنی آدم کے گناہوں نے اس کا رنگ کالا کر دیا، لیکن ہمیں ایسی کوئی حدیث نہیں ملی جس میں یہ صراحت ہو کہ حجر اسود کے رنگ کا کالا ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔